So I recently moved into a new apartment and I kind of don't like it and I'll change it soon. और मैंने इस प्रोफेशनल अटायर के साथ आई थिंक अच्छा लग रहा है. आज I have to make a vlog, a YouTube video, shoot all my content, like Instagram content for the entire week. And I'll take you through some of my personal stuff जो मैं पूरे दिन में करती हूँ. Let's go. तो मेरे घर के पास एक चाइनीज ग्रोसरी स्टोर है. द मॉल ऑफ द एमिरेट्स जाने के पहले आई वांट टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम हियर एंड देन आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस. इट्स अ वेरी नाइस ग्रोसरी स्टोर एक्चुअली. यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो मुझे कनाडा में भी मिलती थी. यूजुअली यहाँ के स्टोर्स में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. But I always come to this store. So I'm at the Mall of the Emirates looking for a peaceful cafe. मैं यहाँ पहले भी आई हूँ but आज मैं यहाँ काम करने आई हूँ and I think 5-6 hours तक I'll sit in the cafe, अपना काम करूँगी. and ये मॉल just like दुबई मॉल और एमिरेट्स मॉल पास में ही है and हमेशा इतना क्राउडेड रहता है. कभी भी आ जाओ तुम इस मॉल में एंड तुम्हें हमेशा बहुत सारे लोग दिखेंगे. या सैटरडे संडेज एंड फ्राइडेज आर ऑलवेज बिजी. पर यहाँ पे मैं पहले भी एक कैफे में गई थी एंड दैट कैफे इज वेरी पीसफुल. आई थिंक लिंट कैफे. दैट्स द कैफे आई एम लुकिंग फॉर. लेट्स सी. किसी को भी अगर स्नो एक्सपीरियंस करनी है पहली बार तो वो यहाँ पे आके कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रियल पेंगुइन्स है, रियल स्नो है और दिस इज एक्चुअली क्रेजी. लाइक आई एम फ्रॉम कनाडा, मुझे स्नो एक्सपीरियंस करने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने 10 साल वहां पे स्नो देखा है और आई थिंक इट्स इनफ. वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है एंड yeah, but it's a very cool thing to do. It wasn't Lin Cafe, it was Godiva. And I forgot the name of the cafe. But I think I'll be here working and talk to you guys. So as always, I bought my favorite coffee, cappuccino. And I'll be sitting here working. आज का प्लान ये है कि आज मुझे 2 YouTube वीडियोस बनानी है, एक व्लॉग फिनिश करना है. एंड द थिंग इज जब भी लोग व्लॉग्स बनाते हैं यूजुअली दे आर विद पीपल, अराउंड पीपल. आई एम अराउंड पीपल बिकॉज मैं कैफ़े में हूँ बट आई डोंट रियली नो एनीबडी. एंड दुबई में भी मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ. बट द थिंग इज़ friends banana is something that I don't know. I know people and I guess friends बहुत टाइम लगता है बनने में. हाँ, आप नोन हो सकते हैं, एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं बट फ्रेंड्स नो. सो इसलिए मैं हमेशा अकेले ही रहती हूँ, अकेले व्लॉग्स बनाती हूँ. वन डे आई माइट इन्वाइट माई फ्रेंड्स बट वो सब कनाडा में है एंड इसलिए हमेशा मैं अकेले ही रहती हूँ. एंड आई लाइक इट सो आई कैन फोकस ऑन माई वर्क. जब भी आप लोगों के साथ बैठते हो या लोगों को इन्वॉल्व करते हो अपनी चीज़ों में तो आपको उन पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है और अगर आप नहीं करते हो इट्स अ बैड जेस्चर. अगर आपको किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आना है किसी भी तरीके से तो उनको टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो. सो इसलिए मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ. हाँ, मैं काम की वजह से मिलती हूँ बट या इट्स ओके. थैंक यू सो मच. सो वी गॉट आवर कॉफी. डू यू वांट टू से हाय? इट्स अ व्लॉग. Hi. डिड यू मेक दिस कॉफी? Did you make this Yeah, I coffee? make it. Look at the coffee. I'm going to make this coffee for her. Damn it. Thank you. So he's a cute guy.
So look at the coffee. It's so beautiful. And I love cappuccinos, and they always give you a side treat. Look at this. Let's eat it. It's the kunafa chocolate. So good. So yeah, I'll accept. As always, it is delicious. It's amazing. Abhi, I'm working and waiting for my brother. He's coming to see me, and I think I'm lucky that my brother lives in Dubai. और उसकी वजह से मुझे दुबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है. हम बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक दूसरे को क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं. But yeah, today is his day off and I am free. So we thought of catching up, and I think I'll see if he will be ready to come into the video. So many people are really shy, and he's one of them. He's an introvert. I would say ambivert. Like he's okay around couple of people, जिसको वो जानता है, but he's not okay when people from outside or people he doesn't know are around him. So let's see. तो जब भी मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ उसका थंबनेल वैसे तो ऑलरेडी रेडी होता है, बट कभी कभी मैं लोगों के थंबनेल से गो थ्रू करती हूँ. पीपल आर सो क्रिएटिव, बट I end up using my own thumbnails. You guys won't believe, जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था मैंने thumbnails Instagram stories से बना के लगाए हैं, and those videos got 2000 views. I'm telling you. And आज भी मैं अगर Instagram stories से अपना thumbnail बना के लगाऊं YouTube पे, it will work. पता है, थंबनेल यूनिक होने चाहिए, उसमें आप दिखने चाहिए कि आप क्या करते हो. आप कहीं से भी थंबनेल्स बनाओ, कैनवा से या फिर इंस्टाग्राम से या कहीं से भी, इट विल वर्क. क्योंकि योर फेस इज योर ब्रांड, योर फेस इज द आइडेंटिटी. और आप कुछ भी यूज करके, कोई भी क्रिएटिविटी यूज करके कहीं से भी थंबनेल्स बना सकते हो. अगर आप गो थ्रू करो मेरे यूट्यूब से, जितने भी मेरे थंबनेल्स हैं वो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज से बनाए हैं. इवन जो टॉपिक है, जो टाइटल है उसका, वो भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज से बनाया. स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद उसको बस थंबनेल पे लगा दिया. बिकॉज आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव एडिटर्स. तब नहीं थे, अब आई हैव आई थिंक 1 or 2 एडिटर्स जो मेरे दूसरे पेजेस हैंडल करते हैं, यूट्यूब हैंडल करते हैं. बट जब मैंने स्टार्ट किया था आई डिडंट हैव एनीबॉडी. सो टाइम सेव करने के लिए आई वाज यूजिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज. स्क्रीनशॉट लेके एक मेरी यूट्यूब वीडियो से वहां से थंबनेल्स बना रही थी, एंड दे लुक प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट. आई एम लविंग दिस कॉफी टू बी ऑनेस्ट. कैपुचिनो इज लाइक माई गो टू कॉफी. सो जो लोग भी मेरे करीब है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि whenever I die, please मेरे मुंह में कैपुचिनो डाल देना जरूर, because this is something I can't live without. And I've been drinking cappuccino for so many years now. I think it's been 11 years. जब भी मैं कभी किसी कैफे पे जाती हूँ या मुझे होटल में भी कॉफी ऑर्डर करनी होती है जहाँ मैं काम करती हूँ, I always order cappuccino. And there was a time when I was having 4 cappuccinos a day and my stomach got really bad. And my doctors were like, you have to stop drinking cappuccino so much. So I kind of take a break sometimes, but I go back to cappuccino. I forgot to take my supplements. Very, very important. My work is finished. Now I have to go to another cafe to meet someone. And I'm ready. Content creation journey start करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि the entire world is your family. You can share everything with everybody, I guess. And I just want to be very transparent with you guys.
मुझे ऐसे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन सबको स्टार्ट करना चाहिए अब. आई थिंक दिस ईयर 2025 2026 बेस्ट ईयर है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का. आई स्टार्टेड इट इन 2024 विद गॉड्स ग्रेस एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई थिंक आई कीप लर्निंग. बट जिनको भी स्टार्ट करना है जल्दी स्टार्ट करें एंड डोंट थिंक टू मच. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग. शायद आपका प्लान, आपका क्राफ्ट, आपका आइडिया इतना अच्छा हो कि आप कुछ भी अचीव कर लो. सो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उनको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, डू इट. Just relax your eyes. I came to Center Point to buy an eyeliner. मेरा eyeliner finish हो गया था and after this I'll be heading home. मुझे नहीं पता 6 hours कैसे निकल गए. But yeah, tata, bye bye.